मैं डॉक्टर रामनिवास जिंदल, रेलवे रोड संभालका, खानदानी हॉस्पिटल। मेरी ओर से आप सब देशवासियों को और मेरे संभाल के हल्के को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। कोरोना अभी गया नहीं हमारे बीच से, इससे बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे देश को हे परमपिता परमेश्वर आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की तरफ ले जाए और आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। मैं कमल मोबाइल, मातागुली चौक, रेलवे रोड संभालका। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पानीपत के गांव ग्वालड़ा से मारपीट का मामला सामने आया है। झगड़ा दो पक्षों के बीच फसल की कटाई को लेकर है। कपिल व सोनू का कहना है कि उन्हें राजन नाम के व्यक्ति से फसल की कटाई का ठेका मिला था। वह खेतों में धान की कटाई का काम कर रहे थे कि नवीन और उसका परिवार और साथ ही गांव के ही अन्य कई व्यक्ति डंडे और दराती के साथ वहां पहुंचे और उन्हें पीटने की धमकी देने लगे। आरोपियों ने उन्हें जाति सूचक शब्द भी कहे। वहीं दूसरे पक्ष से नवीन का कहना है कि चिरंजी लाल और उसके बेटे संदीप व सोनू जबरदस्ती उनके खेतों में कटाई कर रहे थे। जब उन्होंने चिरंजी लाल व उसके बेटों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने नवीन व उसके परिवार पर लाठी डंडे व तलवारों से हमला कर दिया। नवीन का यह भी आरोप है कि चिरंजी लाल व उसके बेटों ने उनके घर की औरतों के साथ बदतमीजी की। उन्होंने औरतों के कपड़े फाड़े और एक को तो चिरंजी लाल ने ईख में ले जाने का प्रयास भी किया। नवीन ने यह भी बताया कि चिरंजी लाल के पास कोई इकरारनामा है जिसके आधार पर वह जमीन को अपनी बता रहा है, लेकिन यह इकरारनामा फर्जी है और इस पर कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। चिरंजी लाल को डर है कि यह फैसला नवीन के पक्ष में आएगा, इसलिए उसने कोर्ट का फैसला आने से पहले ही फसल को काटने की कोशिश की है। नवीन का कहना है कि वह पहले ही कई थानों में यह शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि उन्हें चिरंजी लाल से जान का खतरा है, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। फसल की कटाई को रोकने के लिए भी उन्होंने पुलिस को फोन किया था, लेकिन पुलिस ने इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया और आने से मना कर दिया। हालांकि यहां पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली है, जिसने इतना सब होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों पक्ष अपने आप को ठीक बता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब कौन सही है और कौन गलत, इसका निर्णय तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही होगा। आज मतलब चिरंजी लाल हमारी ज़बरदस्ती फसल काट रहा था जी हमारे खेत में, और उनमें कम से कम 100-150 से करीब आदमी से सभी बाहर से थे। और चिरंजी लाल था, चिरंजी लाल के दो छोरे थे संदीप और सोनू। और जी जब हमने उनको रोकने की कोशिश करी तो वह रुके नहीं जी और हम पर हमला कर दिया। हमारी जो औरतों के कपड़े फाड़े गए हैं जी और उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। खुद चिरंजी लाल ने उनको पकड़कर ईंख में ले जाने की कोशिश करी है। लोगों को चोट लगी आपके? हमारे जी 3 औरतों को चोट लगी है जी और 2 मतलब लड़कों को चोट लगी है जी। तो वो किस आधार पे काट रहे हैं? उनका क्या फिर वो क्यों किसी की जमीन पे कोई वो कह रहे हैं जी मतलब इकरारनामा हमारे पास, तो उसका हमारा केस में कोर्ट में केस चल रहा है, वो इकरारनामा फर्जी है जी। अच्छा। तो कोर्ट ने मतलब कल फसल के लिए फैसला सुनाना था, अभी फसल कौन काटेगा। वो फसल का मतलब हमारे पक्ष में फैसला आना था, उससे मतलब ये मतलब डर का कभी इनके पक्ष में फैसला आ जाए नया का ईराना देन ये आज या जो घटना करी है जी। यदि वो मान लो भगत है कानून के हिसाब से चलो, यदि कानून तो ये कह रखा हो ना कि फसल काट लो, फसल थारी है, ज़मीन भी थारी है, तो हम उसमें कोई दखलंदाजी दे हुए नहीं है। पुलिस के पास हमने कॉल करी जी, पुलिस ने आने से मना कर दिया। सुबह हमने दरख्वास्त भी दी है कि हमारी फसल काट रहे हैं जी, मेरे पास पर्ची भी है जी जो हमने दरख्वास्त दी, पुलिस ने आने तो मना कर दिया जी। पुलिस उल्टी ने बोल दी जी उनका रजिस्ट्री करवाओ, हमने कोई मतलब नहीं है जी। किस चीज़ से हमला किया गया जो छोटे? डंडों से जी, तलवारों से जी, और मतलब गुस्से मुख के जो भी उन पर लग गई, ये हमारी पर्ची है जी। सुबह हमने थाने में दरख्वास्त दी थी जी, अगर हमारी मदद करो लो जी, हमारी मदद करो, ज़बरदस्ती हमारी फसल काटी जा रही है, आप वहाँ आकर फैसला सुलझाओ, निपटाओ। मतलब पुलिस ने आई नहीं जी, पहले भी दरख्वास्त दी हुई थी जी। कई बार मौके फसल पे झगड़ा होता है, कई बार सुना है। पहली बार झगड़ा हुआ जी फसल पर। सुनने में ये भी आ रहा है मतलब आए सीजन में ऐसे विवाद? आए सीजन में कोई विवाद नहीं हुआ जी,
और ये 3-4 महीने से हमारे खेत में बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं जी, ज़बरदस्ती हमें निकालने का प्रयास कर रहे हैं जी। जब ये हमें निकालने का प्रयास ही न करे, हमने एसपी का, डीएसपी का, इसराना चौकी में, गोवाड़ा चौकी में, हर जगह इनकी दरख्वास्त थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जी। बोले कि कोर्ट में मामला चल रहा है। चलो कोर्ट में चल रहा तो हम कानून के हिसाब से करेंगे बात। यदि कोर्ट कहेगी भैया फसल इसकी है, चिरंजी लाल के, तो काट ले, कोर्ट आगे कौन हट जाएगा। दो पार्टियों का नाम क्या, आप वाली पार्टी का? मैं नवीन हूँ जी, नहीं, कृष्ण दत्त के नाम से जी। और दूसरे की चिरंजी लाल है, सोनू कौशिक है जी। तो जी एक और बात मैं कहना चाहूँ जी, हमने मतलब जिनसे जान का खतरा पहले से था, हमने हर जगह दरख्वास्त दे रखी थी जी, हमने झूठे केस में फंसा सके हैं और हमने जान तमान की धमकी दे हैं जी। आज हमारी गेला वो है जी, प्रशासन की चूक की वजह से आज हमारी जान पर बनवाई है जी। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जी। कुल कितने लोगों पे हमला हुआ? कुल जी 5 लोग, 5 लोगों पर हमला हुआ है जी, और वो सैकड़ों की संख्या में थे जी। वहाँ भी आदमी थे जिनका उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं। हमारे यही बोला इन्होंने हमें कि भाई साढ़े बहन को तुम्हारो बाहर निकलो, जाते से सब जगह यूज़ किया। और ये यहाँ भी हॉस्पिटल में भी कहा जी, पूरा परिवार है जी, पूरा परिवार है जी। और यहाँ हॉस्पिटल में भी इन्होंने कहा चुपचाप बैठ जा, यहाँ भी धमकी दी। जो ये अभी इंटरव्यू दे रहा था ना बाहर, उसी ने यहाँ भी धमकी दी है मेरी मम्मी को कि चुपचाप बैठ जा, कभी पिटो यहाँ भी। आज किसकी जमीन थी, वो कैसे हुआ था, जमीन किसकी है? वो जी राजन का ठेका ले रखा है हमने, राजन से। जीरी काटने का नहीं, फसल तो दूसरे की है। हम तो वहाँ ठेके पे गए थे दड़ी पे। अच्छा, हाँ जी। वो ये कह रहे कि 150 के करीब लोग फसल उनकी काट रहे थे। ना झूठ ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या हुआ था फिर, कैसे हुआ था? हम फसल काटने गए, हमें नहीं पता था कि ये पहले चले गए थे। उन्होंने बोला कि तुम्हारा चुतड़ों में डंडा दे देंगे, ऐसी वर्डों का यूज़ किया उन्होंने। किसकी फसल काटने गए थे? हमें राजन से ही ठेका लिया था ना हमने। अच्छा, हाँ जी, राजन की फसल काटने गए थे, राजन से की। और जब हमें तो ये पता ही नहीं था कि इसका मैटर क्या है ज़मीन का, तो हम वहाँ हर साल काटते हैं। तो इसमें जब हम वहाँ पहुँचे तो पहले इन्होंने धमकी दी, फिर गए और फिर वापस आए। अपना गांव के भी आदमी ले गए और वैसे भी मोटरसाइकिलों पे आए, अपना डंडे ले रखे थे और ये दरातियाँ ले रखी। आप ये कह रहे कि आपको पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे कि आपका कोर्ट केस चला हुआ है जमीन को लेकर। हमें नहीं पता ना जमीन के पीछे, हम तो दाढ़ी के आए थे। एक सेकंड, कोर्ट केस का हमें नहीं पता। कोर्ट केस नहीं, हमें हमारे किस उसमें चीज़ से नहीं। मार तो जो भी कहेगा जी वो वही डंडे आएगा, लेके आए किसी का थे काटने बड़े का बड़े। और जिसका भी को जो भी कहेगा आएगा ना भाई मारे क्यों काट दो, हमने तो काम करना जी। पीछे किसी का भी काटेंगे, हम तो यही कंधे मारते तो हम तो इनका भी काट देते जाएगा। आपको पता नहीं था इस जमीन? हमने कुछ नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। अच्छा, आप लोग काट रहे थे जमीन? हम तो काट रहे थे। क्या ना मेरे दंती भी खोजली मगा जी क्यों आया क्या है कि ये गाड़ी देने लगे ऊपर था। आपके कितने परिवार में से घायल हुए? सारे हैं उसका घूम चोट है जी और मेरा गुंठा कट रहा है। उनको भी चोट लगी, उनको किसने मारा है? जो में मार दे रहे होंगे जी, वो उसमें ही होगा जी। अच्छा, आपस में। मैं पंकज कुमार एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी, लीगल सेल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को दशहरा, दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुखबीर सिंह मलिक, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। मैं सभी देशवासियों को दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की सबको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोगों का त्यौहार बहुत अच्छी तरह मने और खुशी खुशी रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें। जय हिंद।